नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव पूरे चरम पर जा रहा है और सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है और बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन फ्री पिलाने की बात कहकर एक नई तरह की रंग भरने की कोशिश की है बिहार के चुनाव में। हालांकि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी भारत में तो वो सबको फ्री ही पिलाई जाएगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन बीजेपी ने इसे चुनाव के संकल्प पत्र में शामिल करके एक नया तरह का राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है और सभी लोग इसे लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने, राहुल गांधी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, कम्युनिस्ट ने, जितने भी हैं, अखिलेश यादव, इन सब ने तो ये कह दिया है कि भाई आप पूरे देश में ये पूरा जो कोरोना है इसकी वैक्सीन की बात करें और केवल बिहार की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं दोस्तों तो ऐसी बातें निकलकर सामने आती ही हैं। सारे दल यही करते हैं, अननेसेसरी के मुद्दे उठाते हैं और मतदाताओं का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और साउथ के नेता असदुद्दीन ओवैसी। इन दोनों के बारे में मैं बात करूंगा और इन दोनों के बीच एक हॉट टॉक हुई है और वो हॉट टॉक इस तरीके से हुई कि योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में जब वो प्रचार के लिए बिहार में गए हुए थे तो उन्होंने एक रैली के दौरान कुछ दिलचस्प बातें कही और उसमें ओवैसी का नाम भी ले दिया। ये जो मेरे पास जानकारी है ये है कि बुधवार को जमुई, तरारी और पालीगंज विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जनसभाएं आयोजित की और इनमें से एक जो दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी शेरेसी सिंह वो चुनाव लड़ रही है, उसके लिए योगी ने रैली आयोजित की और उसमें उन्होंने एक अलग तरह का एक मुद्दा उछालते हुए कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने का सबसे ज्यादा दर्द राहुल गांधी और ओवैसी को हो रहा है। उन्होंने इस मामले को उछाल दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस बात से। उनका ये भी, जब योगी ने ये बात कही तो उस समय जो भीड़ वहाँ मौजूद थी उसने जो है जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और माहौल ही कुछ और हो गया। बहरहाल ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है। जब भी चुनाव होते हैं भारत में किसी भी हिस्से में, चाहे वो यूपी में हो, चाहे सेंटर के लोकसभा के चुनाव हो, आम चुनाव हो, सभी में पाकिस्तान का जिक्र आ जाता है। आप याद कीजिए, एक बार गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि जिन लोगों को भारत अच्छा नहीं लगता वो पाकिस्तान चले जाएं। ये पहले ही कह चुके हैं। अब अगर योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र कर दिया है तो उस पर तो बवाल होना ही था। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIM-MIM के अध्यक्ष हैं, जो उनकी पार्टी है और वो सांसद भी हैं, उन्होंने योगी पर तीखा प्रहार किया और योगी की प्रतिक्रिया आई, उनकी जो योगी का बयान था उस पर जो प्रतिक्रिया आई है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि वो 24 घंटे में अपने सच्चे योगी होने का सबूत दें। ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। क्या उनको पता नहीं है कि मैं पाकिस्तान गया था और मैंने भारतीय लोकतंत्र की वहाँ पर तारीफ की थी। और इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं फिलहाल। बहरहाल अगर आप किसी का नाम लेंगे तो प्रतिक्रिया तो ऐसी आएगी ही और असदुद्दीन ओवैसी से आप किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते थे। और मेरा मानना है कि बीजेपी अक्सर पाकिस्तान और असदुद्दीन ओवैसी इनका नाम लेकर जन भावनाओं को अपनी ओर घुमाने की कोशिश करती है और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरी तरह का फैक्टर हमेशा से रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी चुनाव लड़े हैं, वो कई स्टेट्स में चुनाव लड़ते हैं, बिहार में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं
मतलब उनकी पार्टी के मेंबर्स लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस और जो दूसरे विरोधी दल हैं उनका ये कहना रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की सहायता करते हैं। उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी जाते हैं मुस्लिम वोट काटते हैं, और जब मुस्लिम वोट का विभाजन होता है तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता है। और यही वजह है कि बीजेपी बार बार पाकिस्तान का मुद्दा लेकर, किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर ओवैसी को चुनाव में ले आती है। और इससे सबसे ज़्यादा चिंता की बात होती है लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को, इन सभी को मुस्लिम वोटों की आस बनी रहती है। और उन्हें लगता है कि अगर मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई तो सारा का सारा जो हिंदू वोट है वो पोलराइज्ड हो जाएगा बीजेपी की तरफ, और इससे सबको नुकसान होता है। ये भी बात सही है। बहरहाल अब बिहार के चुनाव में कोरोना आ चुका है, पाकिस्तान आ चुका है, कई ऐसे मुद्दे आ चुके हैं, वीरेंद्र सहवाग आ चुके हैं और सचिन तेंदुलकर आ चुके हैं। इन सब का तो जिक्र हो ही चुका है। आने वाले समय में जब चुनाव कैंपेन आगे बढ़ेगा, पता नहीं किस किस का नाम आएगा। हम बिहार के चुनाव पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। बिहार बुलेटिन मेरा आता रहेगा। अगर मेरा चैनल आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं लाइव आता हूं अक्सर। आज सुबह भी मैंने लाइव किया था। लाइव वीडियो में मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिसमें मैं आपकी चैटिंग में आपसे सवाल जवाब भी हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के अलावा कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मैं अपने मेंबर्स के लिए बनाता हूं, जिन्हें आप देख सकते हैं मेरे मेंबर बनकर। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।